नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में परिवहन विभाग की काली कमाई के खजाने तक लोकायुक्त को किसने पहुंचाया? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले 4-5 दिन से हवा में तैर रहा है। हम भी इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश कर रहे थे। हमें उन तीनों लोगों की पहचान हो गई है जो लोकायुक्त के संपर्क में थे, जिन्होंने सौरभ शर्मा की एक एक जानकारी लोकायुक्त को उपलब्ध कराई है। क्योंकि उन तीनों की सुरक्षा का मामला है, इसलिए मैं उनके फोटो और उनके नाम आज उजागर नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं जो बातें आपको बताने वाला हूं वो निश्चित तौर पे आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए। कुछ ऐसे खुलासे मुझे पता चले हैं जो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल हम बात करते हैं सौरभ शर्मा की। सौरभ शर्मा जो परिवहन विभाग में एक आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ और उसे आरक्षक बनवाने में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा मेहनत की, भूमिका निभाई, वो थे परिवहन विभाग के तत्कालीन पीए सत्यप्रकाश शर्मा। सत्यप्रकाश शर्मा ने उंगली पकड़कर सौरभ को आगे बढ़ाया, लेकिन सौरभ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिलाने और परिवहन विभाग के मंत्री तक पहुंचाने का काम किसने किया, ये जो जानकारी हमें मिली है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये काम किया है कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने। हमें यह सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। वे एक अन्य महिला के साथ रहते हैं और वो महिला सौरभ शर्मा की निकट रिश्तेदार है। और इसी महिला के कहने पर पूर्व मंत्री ने कमलनाथ की सरकार के समय जो परिवहन मंत्री थे गोविंद राजपूत, उन्हें फोन किया और उन्हें फोन करके एक बड़े बैरियर पर आरक्षक स्तर के सौरभ को इंचार्ज बनवाया। यहीं से सौरभ की कमाई की शुरुआत होती है। मैं आपको बता दूं, हमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सिकंदरा पर जब सौरभ की तैनाती हुई थी, उस समय गोविंद राजपूत को कहा गया कि इसको वहां प्रभारी बना दीजिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। इसकी पुष्टि अभी और करना है, लेकिन ये लगभग पुष्ट जानकारी है। भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता जो इस समय चुनाव हार गए हैं, वो अपनी पत्नी को छोड़कर एक अन्य महिला के साथ रह रहे हैं और उस महिला से सौरभ के बहुत निकट रिश्तेदारी है। मैं वो सब चीज़ें बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन यहीं से सौरभ के एक तरह से कह सकते हैं कि सौरभ ने पैसे कमाने की शुरुआत की है। गोविंद राजपूत जी उस समय कांग्रेस में थे, कमलनाथ की सरकार थी और वहीं सौरभ शर्मा का विकास शुरू हुआ है। बाद में सौरभ ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि 1-2 नहीं 15-15, 20-20 बैरियर अकेले सौरभ ने चलाए हैं और किस तरह पैसा बनाया वो सब आपको पता है। अब मैं आपको बताऊं कि सौरभ की बर्बादी का कारण क्या है। सौरभ जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनके दोस्त से ज़्यादा उनके दुश्मन बनते जा रहे थे। और हमें यह पता चला है कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने रणनीति बनाई थी कि सौरभ को पूरी तरह बर्बाद करना है। और इन 3 लोग, आज हम पहचान नहीं बताएंगे क्योंकि हम सुरक्षा अपनी पत्रकारिता में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे पास नाम है, हमारे पास फोटो हैं उन लोगों के, लेकिन हम सार्वजनिक रूप से इसलिए नहीं करेंगे कि उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने यदि भ्रष्टाचार की सूचना एजेंसियों को दी है तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके नाम को गोपनीय रखा जाए। आज मैं उनके नाम को गोपनीय रखे हुआ हूं और उन लोगों ने लोकायुक्त के अधिकारियों को और अन्य जांच एजेंसियों को ये तमाम सारी जानकारियां दी थी और कहा था कि भाई सौरभ शर्मा के पास प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, उसके घर पे कहाँ सोना रखा है, कहाँ चांदी रखी है, कहाँ पैसे रखे हैं। सारी जानकारी कहीं ना कहीं ये पिछले लंबे समय से लोकायुक्त के अधिकारियों के टच में थे। अब जो हमें पता चल रहा है कि इस बात की जानकारी, इस बात की भनक सौरभ को लग गई थी और यही कारण है कि 17 दिसंबर को सौरभ पत्नी को लेकर भोपाल से रफू चक्कर हो गया। पहले वो मुंबई गए और मुंबई के बाद वो दुबई निकल गए। जैसे कि अभी तक सूचनाएं हैं, प्रमाण हमारे पास कुछ नहीं है, केवल सूचनाओं के आधार पर मैं बता रहा हूं कि वो दुबई निकल गया सौरभ, जैसी सूचनाएं आ रही हैं। तो ये जानकारी जब सौरभ को लग गई थी तो उसी समय ये जो पैसा था गाड़ियों में भरना शुरू हुआ था। अब इंटेलिजेंस इनपुट ये भी आ रहा है, इसकी पुष्टि होनी है कि एक गाड़ी पकड़ी गई है और 3 गाड़ी भरी गई थी। अब 3 गाड़ी भरी गई थी तो 2 गाड़ियां और कहाँ हैं? क्या वो निकल गई? उन गाड़ियों में क्या था? पैसे थे, दस्तावेज थे या कोई और जानकारियां थी?
खबर ये आ रही है कि गाड़ियां 3 निकली गई हैं, 2 गाड़ियां निकल चुकी हैं, 1 गाड़ी पकड़ में आई है। और 1 गाड़ी में जो पकड़ा गया वो आपको पता है 54 किलो सोना, लगभग 11 करोड़ कैश। अंदाज तो लगाइए कितना खजाना पकड़ा गया है। उनके घर पर करीब 230 किलो चांदी और करोड़ों रुपए नगद और ज्वेलरी मिली है। अभी लॉकर खुलना बाकी है। तो ये तमाम सारी जानकारियां मुझे मिली हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो बर्बादी का कारण क्या हुआ और किस तरह क्यों किस नाराजगी के कारण हुआ है। हमें पता चला है कि सौरभ ने 2 पेट्रोल पंप का सौदा किया था और जो डील हुई थी उसके अनुसार लोगों को पेमेंट नहीं किए और यही कारण है उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया जो भी उसके संबंध है। और यही कारण है कि जिनसे पेट्रोल पंप की डील हुई थी उन्होंने भी कुछ मित्रों के जरिए सौरभ की पूरी जानकारी जुटाई और पूरी की पूरी लोकायुक्त टीम को देने की कोशिश की। इस तरह की सूचनाएं इस समय मार्केट में हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सौरभ जिसको सबसे खास समझता था, जिस पर भरोसा करता था, जो उसका सबसे बड़ा राजदार था चेतन गौर, वो भी कहीं ना कहीं सौरभ के दुश्मनों से मिला था। ये अटकलें हैं, प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में चेतन गौर सरकारी गवाह, जैसे अपन कहते हैं ना कि सरकार की एजेंसियों के साथ मिलने वाला है, सारी अंदर की पूरी सूचनाएं देने वाला है। आने वाले समय में चेतन गौर सरकारी गवाह बन सकता है। इस तरह की भी चर्चा अभी बहुत तेज चल रही है। तो लोकायुक्त को सूचनाएं किसने दी ये मैंने आपको बता दिया। 3 लोग इसमें शामिल हैं, तीनों के नाम मेरे पुस्तक पहुंचे हैं, उनकी पहचान पहुंची है। इनमें से एक व्यक्ति से मेरी आज बात भी हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से मेरा नाम लेना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने खंडन भी किया कि हमने सूचनाएं नहीं दी है, लेकिन वो बहुत सारी जानकारियां हैं जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं। हम लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। हम ये भी पता लगा रहे हैं कि क्या पुलिस, क्या खुफिया एजेंसियां, क्या आयकर विभाग, क्या लोकायुक्त इस बात की तहकीकात कर रहा है कि सौरभ के पास से एक ही गाड़ी निकली थी कि या 2 गाड़ी निकली थी या 3 गाड़ियां निकली थी। यदि और गाड़ियां थी तो वो गाड़ियां अब कहां पहुंच गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। एजेंसियां निश्चित तौर पर काम कर रही होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन ये तय है कि सौरभ का छोटा लालच उसके लिए बर्बादी का कारण बना है। पेट्रोल पंप की डील के मामले में मुझे सूचना मिली है कि उसका पैसा समय पर ना देना और पैसा कम देना उसकी बर्बादी का कारण बन रहा है। इस तरह की सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के नेता का एक बड़ा हाथ हमें बताया गया है सूत्रों के अनुसार। ये तमाम सारी जानकारियां मैंने अपने सूत्रों से जुटाई हैं, जो आप तक पहुंचाई हैं। हमारी पूरी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर है। हमारे को जो जो सूचनाएं मिलेंगी और जो सूचनाएं दर्शकों से शेयर करना आवश्यक होगा वो मैं ज़रूर करूंगा। आज मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने 3 लोगों के नाम छुपाए हैं आज, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण से किसी की जान को खतरा हो या उनकी सुरक्षा को खतरा हो। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।